हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक कलेक्शन को एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन में हम कैसे पास कर सकते हैं। इस वीडियो एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का सेल्स डेटा है। इसमें से हमको क्या कराना है, एक कलेक्शन बनाना है और उसमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज के नेम हमको ऐड करने हैं जिनकी सेल 1000 या 1000 से ज़्यादा है, और फिर उस कलेक्शन को हमें एक दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करना है। और उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, कलेक्शन से सारे नेम हम एक एक करके गेट कराएंगे और कॉलम जी में राइट कराते चले जाएंगे। सो चलिए चलते हैं वीबी एडिटर में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं वर्कशीट टाइप का, जिसमें हम अपनी सेल्स वाली सीट का रेफरेंस स्टोर करा लेते हैं। उसके लिखते हैं हम डिम एस एच सेल्स एच वर्कशीट, और इसमें अपनी सेल्स वाली सीट का रेफरेंस गेट करने के लिए हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, और इसमें या तो इंडेक्स नंबर या सीट का नेम दे देंगे जो कि है हमारा सेल्स। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो हमारा डेटा है लूप में एक एक सेल गेट करके चेक कराना है कि वो 1000 से ज़्यादा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें गेट करनी होगी लास्ट रो की। लास्ट रो कौन सी है जहाँ तक हमको लूप चलाना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं लास्ट रो के नाम से, इंटीजर टाइप का, और एक हम लूप के काउंटर के लिए इंडेक्स नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं। अब लास्ट रो निकाल के जहां तक डेटा है उसको लास्ट रो नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। इसके लिए लिखते हैं लास्ट रो इक्वल टू, हम सीट देंगे, जो सीट है वो है हमारी एसएच सेल्स, क्योंकि इस सेल्स वाली सीट का रेफरेंस हमने एसएच सेल्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया। उसके बाद हम लिख सकते हैं रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट रोज डॉट काउंट। ये एक तरीका और होता है जिससे हम लास्ट रो गेट कर सकते हैं, वो कौन सी है, पर ये तभी काम करेगा जब हमारे डेटा के बीच में एम्प्टी रोज नहीं हो। अगर एम्प्टी रोज हो तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और वहां से फिर ऊपर आकर आपको लास्ट रो गेट कर लेनी है। अब लूप चलाते हैं लास्ट रो तक, और जिन भी एम्प्लॉय की सेल्स 1000 या उससे ज़्यादा है उसको हम कलेक्शन में ऐड करा लेते हैं। तो पहले कलेक्शन के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डिम emp सेल्स के नाम से कलेक्शन टाइप का, और इस कलेक्शन का हम एक न्यू इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। आप लूप चलाते हैं, लूप हमें चलाना है, जो हमारी सेल स्टार्ट हो रही है वो सेकंड रो से, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सेकंड रो से, और कहाँ तक हमको चलाना है, हमको चलाना है लास्ट रो तक। लूप क्लोज कर देते हैं। इफ की कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम चेक कराएंगे जो हमारी सीट है और उसका जो कॉलम है P, उसकी रो जो होगी हमारी वो लूप के इंडेक्स से आएगी। इसकी जो भी वैल्यू है वो या तो बराबर हो या ग्रेटर देन हो 1000 के, तब क्या हो, वो वैल्यू हमारी एम्प्लॉय सेल्स नाम के कलेक्शन में हमको ऐड कर देनी है। हम लिखेंगे एस एच सेल्स डॉट रेंज पी, कंकैटिनेट करेंगे हम लूप के काउंटर वेरिएबल से, और इसकी डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी हम लगा के उस सेल पर जो भी वैल्यू है वो उठा के हम कलेक्शन में ऐड करा देंगे। ऑल राइट, यहाँ तक सब सही है। अब हमको एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने जो एक कलेक्शन बनाया है उसको एज ए पैरामीटर हमको पास कराना होगा।
तो चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, जो कि हम लिख लेते हैं प्रिंट वैल्यूज करके। उसके बाद यहाँ पर हमको देने होते हैं पैरामीटर, तो हम एक पैरामीटर यहाँ पे दे देते हैं EMP सेल्स के नाम से, और इसका डेटा टाइप रहेगा कलेक्शन। एक दूसरा पैरामीटर और यहाँ पर हम पास करते हैं, वो क्या होगा, वो वाली सीट होगी जिसपे हमको इस कलेक्शन से वैल्यूज गेट करके राइट करानी हो। सो वो हम वर्कशीट टाइप का एक पैरामीटर यहाँ पर देंगे, जिसका नाम हम SS रख लेते हैं, और उसका डेटा टाइप होना चाहिए वर्कशीट। एंटर प्रेस करेंगे तो जिस तरह हमारा एंड सब लिख के आता है सब रूटीन में, उसी तरह एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारा फंक्शन में लिखकर आ जाएगा। अब जो हमने फंक्शन बनाया है इसको अपने मैक्रो में कॉल करा लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल कराने के लिए कॉल कीवर्ड, उसके बाद जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसका नेम। अब इस फंक्शन में हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला होना चाहिए कलेक्शन टाइप का और दूसरा वर्कशीट टाइप का। तो जो हमारा कलेक्शन है वो EMP सेल्स नाम से ही हमने बनाया है, तो इसको यहाँ पर पास कर देंगे, और दूसरा जो पैरामीटर है हमारा वो वर्कशीट टाइप का होना चाहिए। सो वर्कशीट टाइप का जो हमारा वेरिएबल है वो हमने बना रखा है SH सेल्स नाम से। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो वेरिएबल हम यहाँ पर दे रहे हैं और जो यहाँ पर दे रहे हैं, इनके नाम सेम हो या ना हो काम करेंगे, पर इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे पहला पैरामीटर है हमारा वो कलेक्शन टाइप का है, जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन दिया है तो एक कलेक्शन टाइप का ही जाएगा, और दूसरा पैरामीटर अगर हमारा वर्कशीट टाइप का है तो वो वर्कशीट टाइप का ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज यहाँ पर गलत कर दी है, हमको एम्प्लॉइज के नेम ऐड कराने हैं जिनकी सेल 1000 या उससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पर कॉलम B की जगह कॉलम A देंगे। अब आगे हमको क्या करना है, इस एम्प्लॉय कलेक्शन में जितनी भी वैल्यू है उनको एक एक करके गेट करना है, और जो हमारी ये सीट है उसमें राइट कराना है। सो कलेक्शन से वैल्यू गेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। उसके लिए हम एक वैल नाम से वेरिएंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर फॉर ईच लूप लगा के हम जो हमारा कलेक्शन है उससे एक एक वैल्यू गेट करते हैं, लूप को बंद कर देते हैं, और फिर क्या करना है, हमको कलेक्शन से जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको हमें कॉलम G में राइट कराना है। उसके लिए हम लिखेंगे रेंज कॉलम नेम। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम रो नंबर देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी जो वैल्यू हम देंगे बाय डिफॉल्ट 2 देंगे, मतलब सबसे पहले उसमें हम 2 स्टोर करा लेते हैं, और सेकंड रो पे हम राइट कराते हैं वो वैल्यू जो हमें कलेक्शन से गेट हो रही है, तो उसके लिए हम इक्वल टू करके VAL लिख देंगे। और इससे आगे हमें एक काम और करना है, क्योंकि हम फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं, तो इसका जो काउंटर वेरिएबल है इंडेक्स वाला, इसमें हमें मैन्युअली या हम कहें कोड से इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा हर इटरेशन पे। सो हमारा कोड रेडी है, एक्सेल की सीट पे चलते हैं और मैक्रो को अपने हम रन करा देते हैं। तो हमने जैसे ही मैक्रो रन किया, आप देखेंगे उन सारे एम्प्लॉयज के नेम हमको गेट हो गए जिनकी सेल 1000 या उससे ज्यादा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, पहला नेम हम उठाए और यहाँ पर सर्च करें तो आप इसकी सेल देखेंगे, इसकी सेल है 1375। इसका मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब आप सोचेंगे जो हमने कोड बनाया है ऐसे कोड की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी,
हम चाहे तो सेम चीज अपने जो पहला मैक्रो था वहां पर भी करा सकते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखते हैं कोड की। उस सबको एक सिंगल मैक्रो में लिखना रिकमेंडेड नहीं होता है। तो उसके लिए हम छोटे-छोटे फंक्शंस और सबरूटीन बनाते हैं और एक मेन सबरूटीन होता है जिसमें हम सारे अपने फंक्शन और मैक्रो को कॉल करा रहे होते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है, इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम एक सिंगल सिंगल टास्क के लिए अलग अलग मॉड्यूल मतलब कि फंक्शन या सबरूटीन बनाते हैं, तो कोड को मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम डिबगिंग करते हैं तो हमारा डिबगिंग आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा कोड छोटे-छोटे चंक्स में होता है, तो उनको हम इंडिपेंडेंटली रन करके चेक कर सकते हैं हमारी एरर कहाँ पे है, इंस्टेड ऑफ हम पूरी थाउजेंड्स ऑफ लाइन को रन करके एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। अब बहुत सी जगह क्या होगा कि आपको जब भी फंक्शन या कोई सबरूटीन कॉल कराना होगा तो वहां पर एक से ज्यादा वैल्यू आपको पास करानी होगी, तो तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था, एक कलेक्शन बनाए उसमें मल्टीपल वैल्यू ऐड करा के और उसको अपने फंक्शन या आप अपने सबरूटीन में पास कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काफी दिनों से हम रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि अभी मैं एक ऐप पर काम कर रहा था और साथ ही एक प्रोजेक्ट था जिसकी डेडलाइन थी, उसको मुझे डिप्लॉय करना था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी कुछ फ्री है तो कोशिश करेंगे हम वीक में 3 से 4 वीडियो अपलोड करें। और साथ ही इसी बीच आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज हमें मिली है व्हाट्सएप पे और यूट्यूब कमेंट्स में भी। तो हमारा प्लान है कि इस वीक में कलेक्शन की वीडियो के साथ उन क्वेरीज पे भी हम वीडियो बना के अपलोड करें। छोटी-छोटी वीडियोज़ होगी जो आप लोगों के भी काम आएगी। तो दोस्तों, हमने जो ये वीडियो बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।